तो फिर क्या किस जानिब जाएगी पीटीआई? एमन पीटीआई की हॉक्स जो है उनकी नुमाइंदगी इस वक्त अलीमा खान कर रही हैं और ये हॉक्स भी मेजॉरिटी बाहर बैठी हुई है। वो जो बार बार जिक्र होता है यूट्यूबर्स का, जाहिर है कि वो कारोबार नहीं चलता कुछ लोगों का। अगर कोई सुलह की बात हो रही हो, मुज़ाकरात की बात हो रही हो, चीज़ें ठीक होने की बात हो रही हो, तो जाहिर है उनका कारोबार नहीं चलता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर आज कहा है मुज़ाकरात के हवाले से, बाकी तो ज़ाहिर है वो बंदा साहब कहते ही है ना कि कोई धोखाधड़ी और ये नहीं हम मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीएमएलएन को भी इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत है। पीएमएलएन में भी कहीं ये एहसास ये पैदा होना शुरू हो गया है कि अगर इसी तरह चीज़ें रहीं तो शायद वो इक़्तिदार तो ज़ाहिर है आनी जानी चीज़ है, लेकिन वो शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं ये लोग भी। ये भी बातें हो रही हैं कि जी वो उस वक्त कोई ये कमिटमेंट हुई थी कि 2.5 साल की गवर्नमेंट होगी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की। स्पेकुलेशन ही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आपको पता ना ये चीज़ें कहीं जाके फिर ठीक भी साबित हो जाया करती, इसलिए वो हम ज़ाहिर है इनको स्पेकुलेशन ही कहते हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने 2 तस्वीरें बिलावल साहब की देखी होंगी, एक वो सीडीएफ के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ देखी होगी, फिर कल नेवल चीफ के साथ एक तस्वीर उनकी नज़र आ रही थी। तो सॉर्ट ऑफ ये कहा जा सकता है कि एक आपने देखा ना, इससे पहले बहुत सारी वो चीज़ें 2-3 बार हमने देखा फील्ड मार्शल साहब की मरियम नवाज साहबा के साथ हमने देखी, लेकिन बहुत अरसा उसको गुजर गया है। अब वो लेटेस्ट जो नजर आई हैं वो बिलावल साहब के साथ नजर आई हैं। तो ये भी एक जाहिर है ये जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप कह रहे हैं ये कुछ इशारे हैं? नहीं, वो इशारे समझ रहे होते हैं वो जाहिर है पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्हें पता होता है कि कुछ चीजें अगर ये एक सीन हमें नजर आ रहा है तो पॉसिबल है कि ये कोई चेंज का सीन हो। जैसे वो बादल आते हैं तो हमेशा जैसे हम आजकल कर रहे हैं ख्वाहिश कि बारिश हो जाए, वो बारिश नहीं होती, लेकिन बादल आए तो हमें उम्मीद तो होती है ना कि बारिश हो सकती है। तो ये कुछ इसी तरह का मामला बनता है। तो मेरा ख्याल है कि महमूद खान अचकज़ई अगर ये बात कर रहे हैं, और जाहिर है उनको नॉमिनेट खुद इमरान खान साहब ने किया हुआ है, बिल्कुल बैरिस्टर गोहर भी उन्हीं के नॉमिनी हैं। वो अगर चाहते तो चेंज कर देते जब वो एक बीच में टाइम आया था गंडापुर वाला। तो इसका मतलब ये है कि वो पीटीआई को उनके पीछे जाना चाहिए जो लोग, अलबत्ता इस सारी गेम में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट आज ले लिया है वो फवाद चौधरी साहब ने ले लिया है। उन्होंने कहा जी देखें हमने शुरू किया था, ये मुज़ाकरात की बात शुरू की थी और आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आ गया और प्राइम मिनिस्टर सब पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं। हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब ये दावत दी गई थी और स्पीकर साहब ने भी दी थी, उसके बाद फिर क्रैकडाउन बढ़ गया था पीटीआई के खिलाफ, जिस पे वो पीछे हट गए थे उन्होंने। तो अल्लाह करे कि अगर वो बात कर रहे हैं और कहीं बात होने जा रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहीं अपनी रेट भी दिखा दें ताकि मामलात बिगड़ने से पहले, मतलब बनने से पहले बिगड़ ना जाए। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? मुज़ाकरात की बातें हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम ये बार बार ये बात दोहराते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं दोनों जानिब से? कोई कहता है मुज़ाकरात होंगे, कोई कहता है हाँ होने चाहिए, कोई कहता है नहीं, चाहे हुकूमत है, पीटीआई है, कोई भी है, लेकिन सिर्फ हवा में है ये बातें। आपको क्या लगता है सिर्फ हवा में ही रहेंगी, कहीं कुछ होता दिखाई देता है? मसला तो यही, हम ही मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं ना, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत से मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़लस्तीनी जो है वो सोमालिया से मुज़ाकरात करके बोले कि अमेरिका को बोलो ये काम करते। इससे ज़्यादा हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई जो है ना हैसियत नहीं है। बात इतनी सीधी सी है कि 2 सूरतें हैं मुज़ाकरात की, या तो आप पाकिस्तान का सोचें अपनी ज़ात से निकल के, या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो ताकत की जोर की बुनियाद पर जो है वो सामने वाले फरीक को इस बात पे मजबूर कर दे कि आओ बैठ के बात करो। दोनों भी काम नहीं हो रहे। अब जो हुकूमती सतह है वहां से कोई अपनी जात से आगे नहीं सोचा जा रहा, और ना तहरीक इंसाफ इतनी ताकतवर अपनी रोड पावर को या एक मुजाहिमत को इतना साबित करने में नाकाम रही कि वो ताकत के बलबूते पे फरीकैन को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए 2 मुतालबे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, 2 मुतालबे उनके। पहला मुतालबा उनका ये है कि हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो,
या फिर नया इलेक्शन करा दो। यानी कि वही कह रहे हैं कि जो आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है वो हमें दे दो, या फिर अपनी चोरी को तस्लीम करते हुए नया इलेक्शन करवा दो। यानी कि जो मुज़ाकरात करेगा इनसे, चाहे वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो तो पहले अपने आप को तय कर ले कि भाई हम चोर हैं, हमने आपका मैंडेट चोरी किया था। ये सीटें जो नवाज शरीफ साहब उनसे हार गए थे, शहबाज शरीफ साहब उनसे हार गए थे, मरियम साहिबा उनसे हार गई थी, ये सारी सीटें जो है माँ बाप के हवाले कर रहे हैं, या फिर अपनी चोरी को तस्लीम कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शन का। ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? अभी लॉजिकल बता दें, ये क्या प्रैक्टिकली मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी चोरी को एक्सेप्ट कर ले, हुकूमत एक्सेप्ट कर ले, या कोई और चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर ले? इसके लिए इस सतह पे तभी हम लोगों का किरदार नहीं पहुंचा। ना तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमत इस सतह पे पहुंची है कि आप जो है ताकत के बलबूते पे जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे जो है सामने वाले फरीक को जो है वो बिठा दें। कुछ नहीं होगा। देखिए, मुज़ाकरात के लिए जो हालात, जैसे PNA के मुज़ाकरात भुट्टो साहब के साथ हुए थे, तो PNA ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि वो मुज़ाकरात होने पे भुट्टो की हुकूमत जो थी मुज़ाकरात पे मजबूर हुई। तहरीक इंसाफ वो हालात पैदा करने में नाकाम रही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खत्म हो गया या उसकी अवामी मकबूलियत खत्म हो गई। आज भी तहरीक इंसाफ जो है ना वो पहले से ताकतवर। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो 8 फरवरी से भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्या वो लोगों को सड़क पे ला सकी? भाई नहीं ला सकी सड़क के ऊपर। इनके पास पहला और आखिरी जो हथियार बचा है वो इमरान खान का सिर्फ एक ट्वीट बचा था, वो भी खत्म हो गया। ना बहनें मिल पा रही है, ना ट्वीट हो पा रहा है। अब तो वो जो वकील साहब मिले उन्होंने तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक किस्म का ट्वीट कर दिया ना, इसी तरह का होम्योपैथिक जो है वो ट्वीट आते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जाहिरी सूरत हाल में मुज़ाकरात के लिए जो हालात होने चाहिए थे वो हालात पैदा नहीं हुए। बाकी सियासी तनाव कशीदगी हमारा आपका इशू है, ये फरीकैन का इशू नहीं है। उनको सियासी तनाव कशीदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्यों मुज़ाकरात करेंगे भाई? सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? फैसल साहब और बाकी तमाम तज्ज़ियाकार भी हमारे यही कहते हैं कि हालात पैदा नहीं हो पा रहे। ये हालात कैसे पैदा हो पाएंगे? इतने दिनों से हम यही डिस्कस करने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या है। देखिए, हालात उस वक्त पैदा होंगे मुज़ाकरात के जब दोनों पार्टियों को मैंडेट मिलेगा। अब ये कह रहे हैं ना कि PTI के पास जो है वो मैंडेट नहीं है, इस तरह गवर्नमेंट के पास भी मैंडेट होना चाहिए ताकि वो दोनों मैंडेट लेके आएँ और उनको ये तय करना हो कि किन चीज़ों पर बात करनी, किन नुकात पर बात करनी। ये वही है ना कि अगर वो बात अगर करते हैं कि तो कि जी हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, तो PTI तब भी मानेगी, क्योंकि वो फॉर्म 47 को नहीं कहती है, शिकायत करती है कि इल्ज़ाम लगाती है कि फॉर्म 47 के तहत है। तो किस तरह ये मानेंगे आपस में? किस तरह म्यूचुअल इनके दरमियानी रास्ता निकालेंगे? आप देख लें, वो अग्रेसिव एक तरफ उनके दो धड़े हैं PTI में, एक मुफाहमती और दूसरा मुफाहमती तो कभी सामने नहीं आ सकेगा, जो मुज़ाहमती है वो सामने आएगा मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, मुतालबा तो यही रखेंगे अपने, यही चाहे स्पीकर साहब के पास चले जाएँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर को बिठा लें, लेकिन ये देख लें फिर दोनों अपना मैंडेट रख के मुज़ाकरात जो टीम बैठे, HX साहब बैठेंगे या बैठें, तो क्या वो फैसला कर पाएंगे? लिहाजा ये मुज़ाकरात इस तरह नहीं नज़र आते, क्योंकि मैंडेट ही नहीं है किसी के पास, ना कोई कर सकते हैं वो बात जो असल मुज़ाकरात जिनको कह सकते हैं। वैसे जैसे मर्जी मुज़ाकरात कर लें कि दूसरा अगर इन चीज़ों से इन नुकात से, इस एजेंडे से हट के कर लिया जाए, तो ये वैसे हालत नहीं है। इन दोनों को चाहिए कि मुल्क के अवाम के लिए, अवाम को छोड़ दें कि जो हालात जैसे जा रहे हैं मुल्क के, इकॉनमी को स्टेबल करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं ताकि इस मुल्क में बेहतरी आए, अवाम को फ़ायदा हो। ये तो जंग है इक़्तिदार हासिल करने के लिए दोनों की, और बिल्कुल एक आ गया एक चले गया। जिस तरह वो आया था, जिस तरह ये आए हैं, इन सबको भी सब पता है कि किस तरह ये सारे मामलात हुए। बहरहाल ये एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को मैंडेट लेने की ज़रूरत है ताकि फिर आएँ, मुज़ाकरात करें और मसला हल करें। और इसी तरह मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बना है। तमाम एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि IMF की जानिब से उनके प्लान में ये शामिल था कि 26 इदारों की निजकारी की जाए, जिसमें से एक की निजकारी का अमल यानी PI की निजकारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, बाकी 25 की निजकारी भी होनी बाकी है। और इस निजकारी से हुकूमत और मईशत को कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।